अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम आईसीटी की 2024 मेंटोरशिप के लेक्चर नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आईसीटी ने शेयर की है उसके नोट्स मैंने ये बनाए हुए हैं। इनको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा चार्ट के साथ। यहाँ पर ये मैंने वीडियो भी खोली हुई है, कौन सी मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ। 2024 मेंटोरशिप है, लेक्चर नंबर 3 है और तीसरे के जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैंने 2 वीडियोस के जस्ट ओवरव्यू की वीडियो बनाई हुई थी और वो मैंने अपलोड की है, लेकिन वो सिर्फ ओवरव्यू है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं साथ साथ नोट्स के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा, इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास नोट्स हैं, आप इसको खुद भी एक दफ़ा रीड कर सकते हो, मैं आपको साथ साथ रीड करके समझाता जाऊँगा। पहले 10 मिनट में आईसीटी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। एवरीथिंग यू विल लर्न टुडे जस्ट कीप इट विद यू। उसने ज़रा मजाक में ये बात की थी कि आप जो सीखो वो सिर्फ अपने तक रखो। क्यों? क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है वो वैलिड इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन की बेस पे मार्केट मूव कर रही है। क्योंकि उसने ये चार्ट को कोड किया, उसको पता है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो एक बंदा जिसके पास गोल्ड है वो किसी दूसरे को गोल्ड देता है तो उसे यही कहेगा कि इसे संभाल के रखो, किसी तीसरे को ना देना। तो इसलिए उसने ये बात की है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जब आपको एक चीज़ समझ आ जाए कि हाँ ये मार्केट ऐसे काम कर रही है तो फिर वो चीज़ आपकी है। आप उसे चाहो तो सिखाओ, चाहो तो उसे संभाल के रखो, किसी को भी ना सिखाओ। दूसरी बात उसने ये की है, व्हेन वी आर इन अ डे वेयर वी हैव एब्सेंस ऑफ एनी न्यूज़ ड्राइवर इन न्यूयॉर्क सेशन देन पीएम सेशन विल बी स्मूथ। अगर आपको नहीं पता तो 4 सेशन होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, मुझे खुद भी नहीं पता था पहले। मैं सिर्फ सोचता था कि यार एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क यही 3 सेशन है हमारे पास, लेकिन आपके पास 4 सेशन होते हैं। पीएम सेशन, तो 4 सेशन है, चौथा सेशन होता है हमारे पास पीएम सेशन। ठीक है, ये मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसको इग्नोर करो। पीएम सेशन में आपकी सिल्वर बुलेट बनती है 2 से 3 पीएम में, ठीक है। न्यूयॉर्क में बनती है और लंदन में बनती है। लंदन में आपकी 3 से 4 एएम में बनती है और न्यूयॉर्क में आपके पास 10 से 11 एएम में बनती है। तो ये जो टाइम है, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बहुत से ट्रेडर्स को नहीं पता कि कौन सा टाइम जोन है, कैसे इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर चार्ट पे आ गए, यहाँ पर आपको नीचे जो है ये आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। बल्कि यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है, ये देखो ये साइड पे आ रहा है ना, इसको यहाँ पे देखो, ये देखो इस पर मैंने जो है राइट क्लिक किया, ये नीचे आपके पास डेट आ रही है ना, यहाँ पे रख के मैंने इसको जो है राइट क्लिक किया है। यहाँ पे आपने न्यूयॉर्क यूटीसी -4 रखना है। तो ये समटाइम्स यूटीसी -5 हो जाता है, तो समटाइम यहाँ पे न्यूयॉर्क यूटीसी -5 हो जाता है। तो आपने बस इसको एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया, वो खुद ही चेंजिंग होती रहेगी टाइम की। तो आपने टाइम का ख्याल रखना है। नवंबर से लेके मार्च तक टाइम चेंज होता है, अब मार्च के बाद जो है हमारा टाइम चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे यूटीसी -4 न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग आपने अपना जो है टाइमिंग को देखना है। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कैसे टाइम देखना है। अब यहाँ पर ये जो कैंडल चल रही है, यहाँ पर 4:30 हो गए हैं। ये 4:30 जो हैं ये एएम के हैं, ये हमारा अभी लंदन सेशन चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट उसने कहा है मार्केट्स आर कोडेड रिग्ड, मार्केट्स आर नॉट रैंडम। रैंडम लिख दिया मैंने, रैंडम। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो चार्ट है ये मैं भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इसके लिए मुझे डाटा चाहिए होगा। ओपनिंग प्राइस चाहिए होगी, मुझे हाई चाहिए होगा, क्लोजिंग प्राइस चाहिए होगी और लो चाहिए होगा। ये 4 पॉइंट्स मुझे चाहिए होंगे और इनका मुझे डाटा चाहिए होगा। और मैं पाइथन, C++ इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू चार्ट को मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड में, VS कोड में आपने नाम सुना होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये VS कोड होता है, इसमें आप कोडिंग कर सकते हो। तो ये चार्ट मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन ये एक एल्गोरिदम है, एल्गो है, एल्गो। एल्गोरिदम में आपका एक छोटा सा कोड नहीं आता, ठीक है। उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कोडिंग होती है और वो खाली एक बंदा भी डिज़ाइन नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता कि आईसीटी ने ये सारा जो इसका एल्गोरिदम है वो खुद डिज़ाइन किया होगा। मुझे ये लगता है कि शायद कोई एक टीम ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया होगा। मेन जो हाइलाइट्स हैं, जो मेन टीम में हेड होता है वो शायद आईसीटी हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है। खैर ये एक अलग बात है ना, इसकी कोई रियलिटी है, हम इसको यानी कि इसको कंफर्म नहीं कर सकते। खैर हमें अपने चार्ट से मतलब है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं नेक्स्ट। बेसिकली आईसीटी 2024 में मेंटरशिप का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो इंडेक्स मार्केट में हमने किस तरह ट्रेड करनी है उस पर है। यानी जो फ्यूचर्स मार्केट होती है उसको हमने उसमें किस तरह ट्रेड करनी है उस पर है। और फ्यूचर्स मार्केट इस्लामिकली हराम है, ठीक है, तो हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था।
तो यहाँ पर मैंने आपको ये लाइन एक्सप्लेन कर दी, मार्केट्स आर कोडेड, मार्केट्स आर नो रैंडम। फिर हमारे पास आ गया, उसने एक इम्पोर्टेंट बात जो डिस्कस की, जो उसका एक पीडीआरए है, ठीक है, जिस तरह ऑर्डर ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है, इन्वर्जन, एफवीजी, ये सारे उसके पीडीआरए हैं, ठीक है। यहाँ पर उसने एक न्यू जो है अपना पीडीआरए को इंट्रोड्यूस किया है, न्यू डे ओपनिंग गैप्स और न्यू वीक ओपनिंग गैप्स। तो ये दो चीज़ें उसने जो है हमें नहीं बताई हैं। NDOG एंड NWOG इज स्पेसिफिकली फॉर इंडेक्स मार्केट्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये है क्या। बेसिकली ये हमारी जो है डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हमें मदद देते हैं। यहाँ पर लिखा होगा मैंने, सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, दे कैन एक्ट लाइक मैग्नेट्स, प्राइस ड्राज टूवर्ड्स देम। तो जो प्राइस है वो उनकी तरफ मूव करती है, ठीक है, वो एज ए मैग्नेट काम करते हैं। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सो ये हमारे पास एक डेली कैंडल है, ये ओपन कहाँ से हुई थी, यहाँ से, और इसकी जो इससे प्रीवियस कैंडल थी वो क्लोज कहाँ पर हुई, यहाँ पर। तो ये हमारा एक पीडीआर है, और आप देख सकते हो हम अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो मार्केट जो है उसकी तरफ ग्रेविटेट कर रही है, ठीक है, उसकी तरफ मूव कर रही है। तो इसको हम फॉरेक्स मार्केट में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पीडीआर स्पेसिफिकली फॉर इंडेक्स मार्केट है। तो ये काम क्या करता है, काम ये करता है कि ये आपको एक डायरेक्शन बनाने में मदद देता है। तो डायरेक्शन बनाने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आईसीटी की मार्केट मेकर सीरीज़ देखो। काफ़ी पुरानी सीरीज़ है, लेकिन काफ़ी प्रीमियम सीरीज़ है। बहुत मज़े की चीज़ें उसने उसमें बताई हैं और बहुत क्लियरली उसने बताया है। इसके चैनल में जाओगे आप, प्लेलिस्ट में जाना है आपने, चैनल में जाओ, इसके प्लेलिस्ट में जाना है आपने। ये देखो, आईसीटी मार्केट मेकर फॉरेक्स सीरीज़, ये 5 वीडियो देख लो, आपकी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ तक मैंने आपको बता दिया सारा। अब यहाँ पर बेसिकली वो क्या कह रहा था ड्यूरिंग द वीडियो, ये जो वीडियो चल रही है, अब वो कह रहा था आपने आराम करना है, रिलैक्स एंड ऑब्जर्व द प्राइस व्हाट इट्स डूइंग। बिकॉज अब आपको ये पीडीआर मैंने बता दिया। अब आपने ये नहीं करना कि ये पीडीआर आपको न्यू डे ओपनिंग गैप का पता लग गया है तो बस आपने इसको मार्क किया और जाके ट्रेड करनी शुरू कर दी। नहीं, कोई भी पीडीआर है, आप उस पर ट्रेड करना चाहते हो, पहले आपका काम है आपने उसको मार्क करके जाके बैक टेस्टिंग करनी है। तो आपने पहले 2 से 3 मंथ सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, बैक टेस्टिंग करके रख लेनी है, फिर उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपने फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, और वो भी डेमो में। इसमें आप इस तरह कर सकते हो, 3-3 महीने लगा के 3 मंथ आप जो है बैक टेस्ट करो, 3 मंथ आप उसको जो है ऑब्जर्व करो, और 3 मंथ आप उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर ही आप जो है इस पीडीआरए को काम में ला सकते हो। अब मैंने आपको पीडीआरए बता दिया, अब आप क्या करो, जाके चार्ट पे लगाओ और जैसी मार्केट आए उस पर बाय करो या सेल करो, तो वो काम ख़राब होगा, आपको उल्टा लॉस ही होगा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल आपने इस मार्केट में याद रखना है वो यही है कि आपने अपना कैपिटल को जितना मैक्सिमम हो सके उतना बचाने की कोशिश करना है। और कैपिटल को बचाने का एक तरीका ये भी है कि आप ट्रेड में एंटर ही ना हो, ठीक है, ये भी तो तरीका ही है ना। जब आप ट्रेड में एंटर ही नहीं होगे, ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट होता है। और मोस्ट ऑफ द ट्रेडर ये समझते हैं कि हम अगर ट्रेड ही नहीं करेंगे तो हम अपने कैपिटल को ग्रो कैसे करेंगे, या अगर हम ट्रेड में हैं तो हम इसको बचाएंगे कैसे। तो यही चीज़ है, समटाइम्स जब तक आपका मॉडल आपको क्लियर नहीं होता, आपका मॉडल आपको नहीं पता कौन सा किस पे आप ट्रेड कर रहे हो, तब तक आपको ट्रेड में एंटर होने की कोई जो है वजह आपके पास नहीं है, आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। सो अब हम आगे चलते हैं। ऑब्जर्व करना है प्राइस को, व्हाट इज डूइंग, यानी न्यूयॉर्क सेशन में आपने इन पीरियड्स को मार्क करके रख लेना है, और आपने ऑब्जर्व करना है मार्केट कैसे बिहेव करती है। आपको पता होना चाहिए कि ये पीडीआरएस क्या हैं, कैसे वर्क करते हैं। मार्केट जो है इनकी तरफ मूव करती है, दे एक्ट लाइक अ मैग्नेट, यहाँ पर मैंने लास्ट लाइन लिखी हुई है। सो आपने ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कहाँ पर थी, मार्केट कहाँ पर थी, और क्यों मार्केट नीचे आई। ये सेल साइड लिक्विडिटी है, कहाँ पर थी, सेल साइड लिक्विडिटी है, और क्या चीज़ नीचे पड़ी है, आपके पास नीचे मैग्नेट पड़ा हुआ है, न्यू वीक और न्यू डे ओपनिंग गैप्स, ठीक है। ये न्यू डे ओपनिंग गैप पड़ा हुआ है आपके पास, ये मैग्नेट था। रीज़न हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी थी, कहाँ पर थी, मार्केट एशिया सेशन में थी। तो टाइम एंड प्राइस, वो सारी चीज़ें जब आपकी लाइन होंगी तब आपको ट्रेड में एंटर होने का मज़ा भी आएगा। सो यहाँ पे अब हम आगे चलते हैं।
यहाँ पर उसने बताया कि ये जो PDRA है ये स्पेसिफिकली फॉर इंडेक्स मार्केट है, मैंने आपको बता दिया। मैंने जो है इन PDRA के थ्रू इन पे मैंने वर्किंग नहीं की, मुझे ये काफ़ी वर्किंग की मैंने 1 मंथ की, लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आए। हर ट्रेडर का एक अपना स्टाइल होता है, क्या पता आपको ये समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं इनको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मे बी ये आपका गोल्डन PDRA बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पर उसने बताया कि आपने 5 5 डेज ओपनिंग गैप्स और 5 वीक्स ओपनिंग गैप्स जो हैं वो आपने मार्क करके रख लेने हैं। उनको आपने यानी कि अगर आज का डे है तो आपने आज का ये वाला जैसे मैंने मार्क किया इसको मार्क कर लेना है, और प्रीवियस 4 मार्क कर लेने हैं। प्रीवियस 4 कहाँ पे हैं, एक ये आपके पास ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज और ये ओपन क्लोज, 1 2 3 और ये 4 और ये चौथा आपके पास 5। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट उसने कहा है एनी ओल्ड PDRA ऑलवेज स्टेज फ्रेश, इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। वो इस PDRA की बात कर रहा था, वो कह रहा था इसको आप 6 महीने भी यूज़ कर सकते हो, 9th मंथ भी यूज़ कर सकते हो, और आप देखोगे कि मार्केट में ऐसे वर्क हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर हमारा कॉन्टेक्स्ट और फ्रेमवर्क क्लियर होगा, देन हम उस PDRA को उस टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम इतने प्रो है नहीं है, इसलिए जो है हमने 5 दिन के डाटा को ही देखना है पीछे, 5 दिन के पीछे ओपनिंग गैप्स को देखना है, डेली के और न्यू वीक के। ओके, नेक्स्ट इसने कहा था ये यही बात है, यहाँ पे ये 5 को हमने देखना है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि कोई भी PDRA है उसका वो हर टाइम वर्क होता है, वो हर टाइम जो है क्या कह सकें। तो यहाँ पे इस लाइन को, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी उसका PDRA है वो हमेशा वर्क करता है, लेकिन एट ए एट ए राइट प्राइस एंड राइट टाइम। सही टाइम और प्राइस पर अगर वो PDRA मिल रहा है तो वर्क करेगा। तो यहाँ पर उसने ये बताया न्यू डे ओपनिंग गैप्स है द लाइफ साइकिल ऑफ 5 डेज, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो PDRA है ये मैंने मार्क किया हुआ है, 5 दिन बाद हम इसे इग्नोर कर देंगे। ठीक है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ये वर्क तो होगा 5 दिन के बाद भी, लेकिन हम इसको एक टाइम दे के चल रहे हैं कि यार 5 दिन बाद मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि अगर 5 दिन बाद भी आप इसे यूज़ करोगे तो आपके चार्ट में कैंडल्स कम और आपको ये लाइनें ज़्यादा दिखने लगेंगी। इसलिए उसने कहा है कि आप 5 दिन का डाटा जो यूज़ कर सकते हो, 5 वीक का। ओके, जैसे अब ये वाला था 1 2 3 4 और ये 5वां है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 5th बन रहा है। अगर हम आज की कैंडल के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास प्रीवियस 5वां न्यू डे ओपनिंग गैप है। ओके, तो जैसे ही हम इससे अगले डे में जाएंगे हम इसे रिमूव कर देंगे और हम बाकियों को रहने देंगे और ये वाला मार्क कर लेंगे, और इस तरह हम एक एक को पीछे से रिमूव करते जाएंगे, और 5 5 को यानी कि हमने 5 के नंबर को लेके ही चलना है। 5 डेज को हमने सिर्फ मार्क करके रखना है। अब यहाँ पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट बात ये बतानी है कि ये जो PDRA हैं हमारी डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए होते हैं। तो मैंने इनको जो है इन पर काम नहीं किया, मैंने मार्केट में कोई सीरीज़ देखी और मैंने जो है अपने डेली बायास क्रिएट करना उससे सीख लिए। ये भी डेली बायास क्रिएट करने के लिए होते हैं। तो मैंने जो है डेली बायास क्रिएट करना मार्केट में अगर फॉरेक्स सीरीज से सीखा, आप भी वहाँ से सीख सकते हो। और साथ ही मैंने लॉन्ग टर्म मैक्रो पर्सपेक्टिव को भी सीखने की कोशिश की, जिस वजह से मेरे बायास क्लियर हुए। ओके, सो अभी मैं जो है कल के लिए देख रहा हूँ मार्केट जो है आज के डे में ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं। एज ए लिक्विडिटी मैं इनको देख रहा हूँ, मार्केट इन लो को ले सकती है और नहीं भी ले सकती, दोनों कैटेगरीज हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है मेरे अकॉर्डिंग मैं देखूँगा कि मार्केट मुझे क्या डाटा प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँगा कि मार्केट इनको जो है मार्केट को इन लोज को लेना चाहिए। ओके, एट ए स्पेसिफिक टाइम, अगेन किस टाइम मार्केट ले सकती है, न्यूयॉर्क सेशन में ले सकती है। ओके, सो आई होप आपको वीडियो में ये जो नोट्स हैं सारे समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक एंड कमेंट कर देना, और किसी एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ आप शेयर कर सकते हो वीडियो अगर आपका दिल करे तो। उससे काफ़ी मुझे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।